हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 5.1 और 5.2 के इंट्रोडक्शन का वीडियो बना रखा है। तो जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा है 5.1 और 5.2, वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। कोई एक एपी दिया होगा, उस एपी के nth टर्म का सम फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे? उसका एक सिंपल फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक जनरल फार्मूला है, इसका यूज करके हम सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी फाइंड कर सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा एस एन क्या है। एस एन को कहते हैं सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म का मैंने पहले ही बतलाया था। nth टर्म मतलब अगर फिफ्थ बोलेगा तो यहाँ पर फिफ्थ टर्म हो जाएगा, सिक्स्थ बोलेगा तो सिक्स्थ हो जाएगा। मीन्स n की वैल्यू जो बोलेगा वो टर्म हम निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू, आप सभी को पता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। a इज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म एंड d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ज़्यादा इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सा एक इस फॉर्मूले को हम याद कर लें और इसको हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके। नाउ अगर क्वेश्चन में देता है लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म दिया हो और फर्स्ट टर्म दिया हो, तो इस कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन टॉपिक कंडीशन है कि इफ देयर इज लास्ट टर्म, ठीक है, इन एन एपी इज स्मॉल एल। ठीक है, किसी एपी के लास्ट टर्म दिया हो, एपी का लास्ट टर्म दिया हो, इसमें लेट सपोज कर लिया है कि एल दिया हुआ है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, मैंने लेट कर लिया कि एल लास्ट टर्म एपी में दिया हुआ है। तो अगर लास्ट टर्म दिया हो और फर्स्ट टर्म दिया हो तो सम क्या होगा उस एपी का? तो उसका फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। ठीक है, n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म, a मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस l मीन्स लास्ट टर्म। तो ये भी फॉर्मूला है इन केस ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे ताकि ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं वो समझ में आ सके और कैसे इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन में वो समझ में आ सके। तो एग्जांपल हम लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी। एपी दिया हुआ है 8, 3, -2 ... एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। मतलब फर्स्ट 22 टर्म का मतलब हुआ कि शुरुआत के, स्टार्टिंग के 22 टर्म का सम बताना है। ठीक है, और एपी दिया हुआ है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं। एपी क्या दिया हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं हम। एपी दिया हुआ है 8, 3, -2। ठीक है, ये एपी दिया हुआ है। तो इस एपी का ए क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा? ऑब्वियसली 8 हो जाएगा। ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी निकालने का तरीका मैंने बताया था कि बाद वाले में से पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे। तो अगर ये दो टर्म लेते हैं हम, तो बाद में कौन सा है? 3 है, 3 को लिखेंगे हम। उससे पहले कौन सा है? 8 है, तो -8 कर देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, ए निकाल लिया हमने, डी निकाल लिया हमने। ठीक है, ओके। अब एन क्या होगा? देखो, पहले कह रहा है कि द फर्स्ट 22 टर्म, मतलब शुरुआत के 22 टर्म का सम निकालना है। मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? 22 हो गया। नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? 2, मतलब n इज इक्वल टू 22। नंबर ऑफ टर्म 22 हो गया। ठीक है,
ओके, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हमने लिखी यहाँ पे 22 अपॉन 2 हो जाएगा, इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू 8 लिख दिया हमने, प्लस एन की वैल्यू 22 है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -5 है, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। ठीक है, ओके। अब यहाँ डिवाइड दे देंगे, 11 टाइम्स में जाएगा, 11 आ गया, यहाँ ब्रैकेट में आएगा 8 2 16 प्लस यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे 21 इंटू यहाँ -5। ठीक है, अब यहाँ 11, यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, 5 1 5 एंड 5 2 10 यानी 105 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर, तो 11 और इन ब्रैकेट 105 है, 105 में से 16 माइनस करेंगे, चलो करते हैं -105 एंड 16, ये आ जाएगा 89। ठीक है, माइनस का 89 है क्योंकि 105 बड़ा है इसलिए -89 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 इंटू -89, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट -979। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन AP is 1050 and its first 10 term and its first term is 10, then find the 20th term। क्वेश्चन दोबारा से समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट 14 टर्म का सम जो है वो 1050 है। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, इतने का मतलब होता है S14। ठीक है, S मतलब सम और 14 मतलब सम ऑफ 14 टर्म। ठीक है, कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1050 दिया हुआ है। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म क्या है, A इज इक्वल टू 10 दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द 20th टर्म। हमसे पूछ रहा है फाइंड द 20th टर्म, 20वां टर्म क्या होगा, A20 ये पूछ रहा है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि हमसे यहाँ पर S20 नहीं पूछ रहा है, हमसे यहाँ S20 नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, नहीं ये नहीं कहा है। इसने कहा है फाइंड द 20th टर्म, मतलब 20वां टर्म क्या होगा, मतलब A20 पूछ रहा है। ठीक है, तो अच्छा सॉल्व करते हैं। S14 देखो फॉर्मूला हमारा होता है n इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, S14 है, मतलब इसे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर S14 इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14/2। S14 मतलब 14/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू 10 है प्लस n की वैल्यू कितनी है, 14 है, तो 14 लिख लिया हमने, 14 - 1, और d की वैल्यू हमें नहीं पता है,
ये किसके इक्वल है, 1050 के इक्वल है। दोबारा से समझते हैं, देखो 14 का मतलब हुआ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ n इज इक्वल टू 14, ठीक है, S14, इससे मालूम चल रहा है कि 14 टर्म, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 14 टर्म, मतलब इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टर्म है वो 14 है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 14 हो गया। तो अब यहाँ पर हम n/2 मतलब n की वैल्यू 14/2, 2 इंटू a की वैल्यू 10 हो गई, और n की वैल्यू अगेन यहाँ पर 14 -1 इंटू d, ये किसके इक्वल होगा, 1050 के इक्वल होगा। अब ये डिवाइड दे देंगे, 7 आ जाएगा, 7 आ गया यहाँ पे, 2 10 20 हो गया, प्लस यहाँ आ गया 13d इज इक्वल टू 1050, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050, ये ट्रांसपोज होगा, अपॉन में चला आएगा ठीक है। अब यहाँ डिवाइड देंगे हम इसको, 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 7 1 7, यहाँ पर आ जाएगा 7 1 7, 3 बचेगा 7 5 3 बचेगा 7 5 35, यानी 150 आ गया, ठीक है। अब ट्रांसपोज करेंगे 20 को भी इधर, तो 13d इज इक्वल टू 150, ट्रांसपोज होगा तो -20 हो जाएगा, तो 13d इज इक्वल टू 130। तो इस तरह से d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 130 अपॉन 13, इसको इससे डिवाइड देंगे 10 आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू फाइनली हमारे पास 10 आ गया। तो d आ गया। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था A20, ठीक है, फाइंड द 20th टर्म, A20 पूछा था हमसे। तो A20 कितना हो जाएगा, A20 का मतलब क्या होता है, A प्लस 19D, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। A20 मतलब A प्लस 19D हो जाएगा। A की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 19 को 19 लिखा, और D की वैल्यू 10 है, 10 लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 19 10 सा 190, इसको सॉल्व करेंगे 200 आ जाएगा, यानी जो 20वां टर्म होगा वो 200 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्टरी पार्ट।